चांगली वार्ता, चांगल्या विचारांचं निर्भीड वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी. नैऋत्य मान्सून येत्या 4 ते 5 दिवसात राज्यात सक्रिय होण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे. येत्या 2 दिवसात भारताच्या दक्षिण पश्चिम भागात मान्सून अधिक वेगानं प्रवेश करण्याचे संकेत आहेत. येत्या 24 तासामध्ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मान्सूनसाठी आता पोषक वातावरण तयार झालं आहे. त्यामुळे कर्नाटक, तमिळनाडू, पांडिचेरी, करिकल यासारख्या पट्ट्यात मान्सूनचा वेग वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. प्रादेशिक हवामान विभागानं मान्सून हा केरळमध्ये 1 जूनला दाखल होईल असा अंदाज मांडला होता, तर मुंबईत 11 जूनला मान्सून दाखल होईल असे संकेत दिले होते. वाढत चाललेल्या कोरोना संसर्गावर मात करण्यासाठी व बाधित रुग्णांवर तातडीनं उपचार करण्यासाठी प्रशासनानं प्राधान्य दिलं आहे. त्यानुसार कोरोना बाधितांवर प्लाझ्मा उपचार पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ती अंतिम टप्प्यात असून आठवडाभरात सांगली जिल्ह्यात प्लाझ्मा उपचार पद्धतीने कोरोना बाधितांवर उपचार सुरू होतील अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी दिली. सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी म्हणाले, कोरोनाचे निदान झालेल्या रुग्णांवर अत्याधुनिक पद्धतीने उपचार करण्याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी निर्देश दिले होते आणि त्याप्रमाणे प्लाझ्मा पद्धतीनं उपचार करण्यात येणार आहेत. नागपूर येथील वंचित आघाडीचे कार्यकर्ते अरविंद बनसोड यांनी आत्महत्या केल्याची घटना मागील महिन्यात घडली. या घटनेप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे. अरविंद बनसोडेचा मृत्यू संशयास्पद असताना पोलिसांकडून मृत्यूचा योग्य तपास न करता मृत्यूस आत्महत्या म्हणून नोंद करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी आरोपी मिथिलेश उमरकरला वाचवण्यासाठी हे प्रकरण दाबण्यात येत आहे असा आरोप ॲडव्होकेट आंबेडकर यांनी केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते अरविंद बनसोड यांचा 27 मे रोजी मृत्यू झाला. अरविंद बनसोडे हे नागपूर शहरातील थडीपवणी येथील गॅस एजन्सीच्या पायऱ्यावर बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले होते. डी कंपनीचा म्होरक्या दाऊद इब्राहिमचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचं वृत्त व्हायरल होत आहे. कोरोना विषाणूची लागण झाल्याची पुष्टी झाल्यानंतर दाऊदवर पाकिस्तानातील कराचीतील लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचं वृत्त यापूर्वी आलं होतं. मात्र दाऊद इब्राहिमला कोरोनाची लागण झाल्याचं वृत्त त्याचा भाऊ अनीस इब्राहिमनं मात्र फेटाळून लावलं आहे. या भागाचे प्रायोजक आहेत मानसी ॲग्री क्लिनिक, ॲग्री बिझनेस सेंटर, पुणे. मानसीचा कृषी संदेश. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सध्या पावसाची लगबग सुरू झालेली आहे. साधारणतः 10 ते 15 जूनच्या दरम्यान पावसास सुरुवात होईल, मान्सून पावसात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, आता भाजीपाल्यामध्ये आज आपण माहिती घेणार आहोत. भाजीपाल्यामध्ये आज टोमॅटो या पिकाविषयी माहिती घेणार आहोत. खरीप हंगामामध्ये US 440, रक्षक, अलंकार, 1057 अशा एक 4 ते 5 व्हरायटीमध्ये आपल्याला लागवड केली जाते. सांगली भागामध्ये अलंकारची आर्लीमध्ये लागवड केली जाते. ह्या व्हरायटीमध्ये उत्पादनाची शाश्वती चांगल्या प्रकारे आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये टोमॅटोची लागवड खूप कमी असल्यामुळे सध्या मार्केटला रेट वाढत आहेत. साधारणतः आत्ता 300 ते 450 पर कॅरेटचा रेट सध्या चालू आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, आता लागवड जी आहे ते काही भागामध्ये होईल, टप्प्याटप्प्यानं होईल. त्याच्यामध्ये शाश्वती खूप चांगल्या प्रकारे असल्यामुळे शेतकरी टोमॅटोला पसंती देतात. धन्यवाद. सोशल संदेश या भागाचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक, आरग, 95 61 10 35 55. झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप कबीरा, तेरी झोपड़ी
मानवीय एकता और समानता की विचारधारा कबीर साहब के दिल की गहराई से उभरती है। दुर्गुणों पर वे दोष रखते हैं, दोष जो हमारे पतन का कारण बनते हैं। उनसे सावधान रहने के लिए कबीर चेताते हैं। कबीर साहब एक यथार्थवादी चिंतक है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब मन का व्यापार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। कबीर साहब व्यक्तिगत जीवन के बदलाव पर बड़ा जोर देते हैं। अपना आचरण शुद्ध करने पर भी जोर देते हैं। मन में जो मैल है उसे निकालकर फेंकने की बात करते हैं कबीर। कबीर साहब का मानना है कि मनुष्य स्वयं अपनी गरिमा को पहचाने, अपनी महत्ता को समझे और पूरे आत्मविश्वास के साथ सहज सरल जीवन जिए। मेरी मटकी फूट रे, भला हुआ मेरी मटकी फूट रे, भला हुआ मेरी मटकी फूट रे। मैं तो पनिया भर से छूट भला हुआ मेरी मटकी फूट रे, भला हुआ मेरी मटकी फूट रे। कबीर साहब का दर्शन मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत है। वे रूढ़िवादिता और कट्टर पंथ का खुलकर विरोध करते हैं। हम कबीर की साखी, रमैनी, बीजक, 52 अक्षरी या उलटबासी को देखें तो सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठकर कबीर एक दूसरे से मेल मिलाप की बात करते हैं, छुआछूत पर कड़ा प्रहार करते हैं, कर्मकांड पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और जीवन का सच अपने दोहे में उतारते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोती हाय बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए, लोहा भस्म हो जाए।
संसार में धन संपत्ति के मोह में पड़ने वाले, जमीन जायदाद की चाहत रखने वाले और उनके विवाद या फिर उनके अभाव के वियोग में रोने वाले और अपना मानसिक संतुलन खोने वाले, इनकी कोई कमी नहीं है। या फिर ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि मान्यताओं या कल्पनाओं में खो जाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कबीर साहब इन दोनों स्थितियों को पागलपन मानते हैं और अपने मन को कहीं और ही लगाते हैं। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, बुरा भला सबको सुन लीजो, बुरा भला सबको सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी में। संशयित व्यक्ति हमेशा भटक जाता है। जीवन का कोई भी कार्य वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाता। कबीर कहते हैं, तुम इतना सुंदर विवेक संपन्न मानव शरीर धारण करने पर भी दीनहीन बने हो। ये तुम्हारे कर्मकांड तुम्हें कहीं का न छोड़ेंगे। पाखंड से बाहर आ जाओ, जीवन को खोजो, जरा खोजी बनो, पारखी बनो, अपने दिल में खोज कर तो देखो। इस चंचल चित्त और स्वभाव से कोई भी तीर्थ छुटकारा नहीं दिला सकेगा। पापों को काटने के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। दुर्लभ मानस जन्म है, कोई न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार, लगे न दूजी बार। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। पाषाणों की पूजा पर कबीर का ये प्रहार कर्मकांड और पाखंड की व्यर्थता को उजागर करता है और ज्ञान तथा विवेक को बढ़ावा देता है। सच तो ये है कि कबीर साहिब के मुख से जो बात निकलती है वो पते की बात है। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। संसार में लोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन मानवता की कसौटी पर कस कर देखें तो केवल गिनती के ही मिलेंगे। बाकी सब शक्ल सूरत के मानव हैं। कबीर साहब की दृष्टि में वो ही सच्चा मानव है जिसमें नैतिकता, सद्गुण, प्रेम, दया, करुणा, परोपकार की भावना और सद्विचार है, जो जाति, वर्ण, मत, मजहब, संप्रदायों की संकुचितता से ऊपर उठ गया है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासू ना आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना तो किसी से दोस्ती, ना तो किसी से बैर। अरे हो उत्तरार्ध उद्याच्या बातमीपत्रासोबत।